वेलकम टू जी के बर्थडे के फास्ट डिवीजन का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आपको पता है कि हिंदी का एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया होता है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। तो भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और प्रेजेंट टाइम में क्या है कि अब एग्ज़ाम के जैसे कि कुछ ही दिन बचे हैं, तो ऐसे में आप वो पढ़ें जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो है मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने वही कोशिश करी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं हमने यहाँ पर, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए। हिंदी की काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर करा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो देखिए साहित्य का यानी लिटरेचर के क्षेत्र का सबसे जो है बड़ा अवार्ड माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो भाई हिंदी के कुछ राइटर हैं जो कि हर बार रिपीट होते हैं परीक्षाओं में, तो वही हम आपको यहाँ पर करा देंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुमित्रा नंदन पंत को किस वर्ष जो है चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो भाई 1968 में। कई बार देखा गया है कि पुलिस परीक्षाओं में इनका ईयर पूछा जाता है। तो भाई 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें उर्वशी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में, ठीक है 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर हम बात करेंगे यामा की, तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, यहाँ पर से भी बहुत बार प्रश्न बन चुके हैं। तो यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है और इनको 1982 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ये अवार्ड जीतने वाली ये प्रथम महिला भी थी। ठीक है, फिर कितनी नावों में कितनी बार, जो आगे को मिला था 1978 में ये पुरस्कार। ठीक है, तो इन चारों नामों को याद रखिए अच्छे से, इनके ईयर्स को याद रखिए क्योंकि यही रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, और आपको अच्छे से पढ़कर जाना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो भाई यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार परीक्षा में। तो देखिए पहला क्या है, हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है और इनको इसके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और एक बात याद रखिए कि हिम तरंगिणी बहुत बार पूछी जाती है, किसकी रचना है, तो भाई माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, मध्य एशिया का इतिहास राहुल सक्रात्यायन जी की रचना है। ठीक है, मध्य एशिया का इतिहास राहुल सक्रात्यायन जी की रचना है। इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था इनकी इस रचना के लिए। संस्कृत के 4 अध्याय जो है दिनकर जी की प्रमुख रचना है और इसके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, फिर 2 चट्टानें अगर बात करें तो हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग, अगर हम पिछले उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की बात करें तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है और इससे पहले भी एक परीक्षा हुई थी वहाँ पर भी पूछा गया था। ठीक है, तो खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फिर एक कला और बूढ़ा चांद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचना है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो भाई ये जितने लोग भी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाए हैं और ये बहुत बार रिपीटेड है, तो इनको आप थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लीजिए जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। फिर हम बात करेंगे व्यास सम्मान की। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी, तो भाई डॉक्टर रामविलास शर्मा को इसके लिए जो है नवाजा गया था व्यास सम्मान से। फिर है नीला चांद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो भाई शिव प्रसाद सिंह जिन्हें बोलते हैं सितारे हिंद। ठीक है, तो नीला चांद इनकी रचना और इसके लिए इन्हें जो है व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। कठ गुलाब जो कि मृदुला गर्ग की रचना है और इसके लिए भी इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। समय सरगम कृष्णा सोबती की रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समय सरगम कृष्णा सोबती की रचना है और इनको इसके लिए जो है व्यास सम्मान मिला था। सपना अभी भी धर्मवीर भारती की रचना है और इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला था। तो देखिए एक चीज़ आपको ये याद रखना है, व्यास सम्मान तो याद रखना ही है लेकिन जो राइटिंग है उनको भी याद रखना है क्योंकि ये जो राइटिंग है बहुत बार पूछी जा चुकी हैं और पूछी जाती हैं, जैसे नीला चांद, कठगुलाब, समय सरगम, सपना अभी भी या भारत के भाषा परिवार और हिंदी। तो इनके राइटर्स के भी नाम याद रखने हैं और आपको मैं मोस्टली वही क्वेश्चन लेता हूँ जो आपको कई जगह हेल्प करे। अगर ये क्वेश्चन में बन जाते हैं तो भी सही है और अगर व्यास सम्मान से बनते तो भी सही है। तो भाई इस तरह से आपको क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ठीक है, अब देखिए उपनाम की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में 2 प्रश्न तो ऐसे पक्के होते हैं जिसमें उपनाम पूछे जाते हैं। तो भाई जिनके पूछे जाते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। जैसे कि वाल्मीकि को बोलते हैं आदि कवि। ठीक है, याद रखिएगा, वाल्मीकि को क्या बोलते हैं, आदि कवि बोलते हैं।
अमीर खुसरो को बोलते हैं संस्कृति का प्रतिनिधि, तो वेरी हिंदुस्तान का तोता भी इनको बोलते हैं, लेकिन इनका जो सम्मानित नाम माना जाता है वो है संस्कृति का प्रतिनिधि, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि किसे जो है अष्टछाप का जहाज कहते हैं, तो भाई सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहते हैं। कवि शिरोमणि जो कि तुलसीदास को कहते हैं, ये भी कई बार रिपीटेड है, तो यार कि कवि शिरोमणि जो है ये तुलसीदास को कहते हैं, ठीक है। केशव दास को बोलते हैं कठिन काव्य का प्रेत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो यार कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो भाई केशव दास को कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहते हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि जयशंकर प्रसाद को क्या कहते हैं, आधुनिक कविता के सुमेरु कहा जाता है इनको, तो इनको याद भी नाम याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, और ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश की पिछली जो परीक्षा हुई वहाँ पर पूछा भी जा चुका है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, और ये भी उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई सिंपल सी बात ही समझ लीजिए कि जो उपनाम है राइटर्स के, वहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से रिपीट हो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए पत्र पत्रिकाएं एवं संपादक, तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और ये भी आपको थोड़ा सा अच्छे से देखकर जाना है। पत्र पत्रिका और संपादक, जैसे कि बंगाल गजट, देखिए बंगाल गजट जो था वो एक अंग्रेजी पत्र था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बंगाल गजट क्या है। तो भाई बंगाल गजट जो था वो एक अंग्रेजी पत्र था, वो कोलकाता से प्रकाशित होता था, और जेम्स अगस्ट हिस्की द्वारा इसको क्या किया जाता था, प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। फिर उद्यंत मात्यंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हर बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये पहला हिंदी का जो है अखबार था, ठीक है, पहला हिंदी का पत्र था ये, जो आपका कोलकाता से ये भी प्रकाशित होता था। पंडित जुगल किशोर जो थे इसके राइटर थे, यानी संपादक थे। तो उद्यन मार्टिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इस बार के लिए जो मैं आपको बता दूं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगदूत, ठीक है, कोलकाता से प्रकाशित होता है राजा राम मोहन राय के द्वारा, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है। बनारस अखबार वाराणसी से होता था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा, इसे प्रकाशित किया जाता था। कवि वचन सुधा वाराणसी से प्रकाशित होता है, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित होता था। आदम का नामनी जो कि मिर्ज़ापुर, वेरी इंपॉर्टेंट, अगली बार पूछा भी गया था उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में, तो आनंद का नामनी का जो प्रकाशन कहाँ से होता है, तो मिर्ज़ापुर से होता, और इसके जो वो आपके संपादक थे वो कौन थे, बद्री नारायण, ठीक है। फिर है आपका नागरी पचाणी पत्रिका, इसका भी प्रकाशन कहाँ से होता था भाई, वाराणसी से होता था, और श्याम सुंदर दास इसके क्या थे, संपादक थे, ठीक है। और माधुरी जो कि लखनऊ से प्रकाशित होती थी, और इसके जो संपादक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इनको एक बार अच्छे से देख ले जाएंगे तो आपको एग्जाम में आराम से मिल जाएंगे। प्रमुख गुरु एवं शिष्य से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए रामानंद जो थे वो कबीरदास और रैदास के गुरु थे, तो रामानंद किसके गुरु थे, कबीरदास और रैदास के गुरु थे। वल्लभाचार्य जो थे वो सूरदास के गुरु थे, ठीक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन तीनों के ही क्या थे, गुरु थे, ये चीज़ आपको याद रखना है। बाबा नरहरि दास जो थे वो तुलसीदास के गुरु थे, और ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बाबा नरहरि दास किसके गुरु थे, तुलसीदास के, ठीक है। फिर देखिए क्या है, कवि जो है प्रमुख कवि और उनकी जन्मस्थली है, तो यहाँ से भी भाई प्रश्न पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में, तो आप इसको अच्छे से देख के जाइए। तो तुलसीदास का जो है राजापुर ग्राम चित्रकूट, तो भाई इनका चित्रकूट में जन्म हुआ था। मुंशी प्रेमचंद है या फिर जयशंकर प्रसाद है, इनका जो जन्म हुआ था ये वाराणसी में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था वो हुआ था झांसी में, ठीक है। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बोलूँगा, इनको आप अच्छे से ज़रा पढ़कर जाइए। अब बात कर लेते हैं प्रमुख रचना एवं उनके रचनाकारों की, तो यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं, इनको भी अच्छे से देख के जाइए। जैसे अतीत के चलचित्र, ठीक है, स्मृति की रेखाएं, यामा, नीरजा, ये सब रचनाएं किनकी हैं, महादेवी वर्मा की, और ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। कामायनी जो कि एक महाकाव्य है, और याद रखिएगा ये जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है लिखित है, ठीक है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है, और ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मधुशाला, मधु कलश,
निशा, निमंत्रण, इस तरह की रचनाएं किनकी हैं? ये हरिवंश राय बच्चन की, और ये भी बहुत बार पूछा जाता है। परीक्षा गुरु जो है वो लाला श्रीनिवास दास का है, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर जी की रचना है, ये भी कई बार रिपीटेड हुआ है। फिर आपका है निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा की रचना है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माघव यानी मुक्ति बोध की रचना है ये। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे यानी धूमिल की रचना है ये। रणभूमि, प्रेमचंद की रचना यानी मुंशी प्रेमचंद की रचना, धनपत राय जी की रचना है। और त्याग पत्र जो है वो है आपका जैनेन्द्र कुमार का प्रमुख रचना है, ठीक है। तो यार कि अगर धनपत राय बोलते हैं इनको, धनपत राय श्रीवास्तव बोलते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को, इनका उपनाम कभी कभी पूछा जाता है। सुदामा पांडे को कहा जाता है धूमिल, ठीक है, तो ये भी आपको याद है। फिर गजानन माघव को बोला जाता है मुक्ति बोध, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ये सब याद करके चलने हैं। तो भाई ये हिंदी के बहुत ही सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आए तो लाइक एंड शेयर। एग्ज़ाम की तैयारी बहुत तेज़ी से करें, अब तो एग्ज़ाम आ चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए वो आपको मिल जाएगी, और हिंदी हो, जीके हो, करंट अफेयर हो, वो सब कुछ आपको तैयार करके जाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।